राधे श्याम। आज हम चलते हैं हिंदी साहित्य के सूर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोरथों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनके नाम पर युग की पहचान बनी, युग को पहचान देने वाले विभूति आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनेक आलोचनाएं समालोचनाएं की। इन आलोचनाओं का तात्पर्य अवलोकन है, निंदा नहीं, अवलोकन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचना में लिख रहे हैं, आजकल भक्ति के चश्मे बड़े सस्ते हो गए। जो कोई भी हो बस कुछ अतिरिक्त कर रहा हो, भले ही उन्माद में कर रहा हो, विक्षिप्त हो, मानसिक अवसादी हो, और किसी ने बस कैमरा लिया चला दिया, भक्त है, भक्त है, भक्त बन गया, लोग पूजने लग गए, उसके दर्शन जाने लग गए। बहुत तेरे आ रहे हैं, बस कैमरा पे चले आ रहे हैं, भीड़ का रेला है, भक्त हो गए, महाभक्त हो गए। अब ये साधु संत के वेश में हो ही जाते हैं, वेश में ही रहते हैं, तो इनकी आलोचना न करें। संत निंदा पाप लगेगा, हम भी नहीं करते। परंतु एक हृदय में पीड़ा होती है, क्या साधु रूप में रावण आ रहा है तो हम समझते हुए भी मां जानकी जी से उसके स्वरूप को न कहेंगे? क्या इसमें संत निंदा हमको लगेगी? और देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिना किसी दबाव के और बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा में, साहित्य की सेवा में खूब लिखा है। और आपको एक और बात बता रहा हूं, हम लोग हिंदी साहित्य में शुक्ल युग के नाम से ही युग को जानते थे। हमने यही पढ़ा, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आचार्य महावीर विषाद द्विवेदी के नाम, और उसके बाद शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम। कालांतर में कुछ विद्वानों ने कुछ इसमें देखा, उन्होंने शुक्ल, प्रसाद और प्रेमचंद युग कर दिया। और बाद में तो मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी थी भैया, उसको पता नहीं शुक्ल जी और प्रसाद जी में क्या नहीं दिखा, उन्होंने तो इसका नाम प्रेमचंद युग ही कर दिया। मैंने पाठ्य पुस्तकों में देखा, बच्चे पढ़ने आते थे। और इसी बात पर मुझे स्मरण आ रहा है, अपने सुदर्शन सिंह चक्र जी जब 14 वर्ष के थे, 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, इनके लेखन प्रतिभा को समझते हुए इनके शिक्षक इन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रतियोगिता में अपने साथ लाए। वहां निबंध लेखन हुआ, कहानी लेखन हुआ। उस कहानी लेखन प्रतियोगिता में अपने बालक सुदर्शन सिंह चक्र जी भी थे और 48 वर्षीय प्रेमचंद भी वहां थे। और निर्णायक मंडल में जयशंकर प्रसाद, कामायनी के रचयिता महाकवि जयशंकर प्रसाद अध्यक्ष थे। जयशंकर प्रसाद ने सभी कहानियों का अवलोकन किया और इसके विजयी प्रथम स्थान पर सुदर्शन सिंह चक्र जी को घोषित किया।
अब निर्णायक मंडल हतप्रभ, बोले इतने प्रसिद्ध प्रेमचंद, 48 वर्षीय प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, इनके अनेकों कथा उपन्यास मुद्रित हो चुके हैं, इन्हें प्रथम कर देना चाहिए और सुदर्शन सिंह चक्र जी को द्वितीय। पर जयशंकर प्रसाद ने क्षमा मांग ली, बोलो मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, आपने मुझे निर्णायक मंडल में लिया कि मैं सही निर्णय दूं, तो मेरे निर्णय में यह बालक सुदर्शन सिंह चक्र नाम इन्हें बाद में एक बाबा जी ने कहा, उस समय सुदर्शन सिंह नाम से ही जाने जाते थे। मेरी समझ में जयशंकर प्रसाद ने कहा कि मेरी समझ में यह बालक, इसकी रचना ही प्रथम स्थान पर है। खैर, निर्णायक मंडल ने प्रेमचंद को ही प्रथम स्थान पर रखा और सुदर्शन सिंह द्वितीय स्थान पर रहे। इसका प्रभाव हुआ, जयशंकर प्रसाद ने भी यह निर्णायक पद छोड़ दिया और सुदर्शन सिंह चक्र जी ने भी निर्णय ले लिया, अब ना समाज पे लिखेंगे, न इन प्रतियोगिताओं में आएंगे, अब तो बस अपने प्यारे दुलारे कनु के नाम संरक्षित होकर लिखेंगे, केवल कनु को लिखेंगे। तो मेरा तात्पर्य यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने महान साहित्य सेवी रहे, इतने विद्वान रहे कि उस काल जब कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद भी उपस्थित थे, युग इनके नाम पर ही नामांकित हुआ, शुक्ल युग, और हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। जब इन्होंने आलोचनाएं की कि भक्ति के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, तो हम भी देखिए भक्ति महारानी की महिमा में और भक्ति पथ के सुधार में और भक्त भगवान संत साधु संत गुरुओं की भी महिमा में हम कुछ निवेदन रख सकते हैं। इसमें कोई भी संत निंदा नहीं है, यह केवल और केवल संत सेवा है। मुझे स्मरण आ रहा है 1980 से 1990 के समय, 1980 से 90 के मध्य का समय, बिहारी जी मंदिर, वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर, इसकी परिक्रमा में पीछे की साइड में पीपल के वृक्ष के नीचे एक चबूतरा, खाली चबूतरा, इस पर एक पत्थर का तख्त पड़ा हुआ था। यहाँ आदरणीय मथुरा दास जी महाराज आए। मथुरा दास जी महाराज, उन्होंने इस पत्थर पर विराजित होकर बिहारी जी के भोग के समय, सायंकाल भोग के समय, यह भोग आधा घंटे का होता था, भोग के पश्चात पट खुलते और आरती होती। इस भोग के समय भक्तमाल की कथा प्रवचन कहना प्रारंभ किया। उस समय महाराज जी के पास न तो माइक था, न कोई वहां पंखे आदि, न छत थी, और श्रोतागण भी इतने भावित, मैं भी बहुत अनेकों बार वहां रहा, वहां चबूतरे पर बिना किसी फर्श और आसन के बिछे होने पर भी बैठकर कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं। परिक्रमा में खड़े होकर सुनते, दूर बैठ के सुन नहीं सकते थे क्योंकि महाराज जी बिना माइक के बोलते थे, तो निकट ही आना पड़ता था। अब देखिए ग्रीष्म के ताप, मई जून माह, उमस और ताप, पसीने कैसे छूटते हैं, उस गर्मी में भी प्रसन्नता से अपने कथा वक्ता और कथा श्रोता आनंद से बैठकर इन भक्त वत्सल और इनके प्यारे भक्तों की कथाओं का आनंद लेते। हाँ, उस समय कुछ श्रोताओं में मनोरथ, सेवा मनोरथ जगे, तो वो हाथ के बीजना हाथ के पंखा, हाथ चलाकर, हाथ घुमाकर जो हवा होती है,
उनसे उन वक्ता और श्रोताओं की ओर हवा करते। ये सेवा प्रारंभ होने लगी, सभी मनोरथ करने लग गए। उस समय मंदिरों में भी एक रस्सा लटका रहता, उस रस्से से कोई युक्ति बना के एक पंखा बना दिया जाता था कपड़े का। अब इस रस्से को हम खींचते और धकेलते तो वह हिलता, और उसके हिलने से श्री भगवान को हवा लगती और मंदिर में दर्शनार्थियों को हवा लगती। सब लोग इस सेवा को करते। मैं भी जाके 150 बार ऐसे हिला के अपना सेवादान बाल्यकाल में दिया करता था, सभी देते थे। भगवान जगन्नाथ का रथ हो, भगवान रंगनाथ का रथ हो, और रथ आ रहा हो तो हमारा रथ यात्रा में वहां रस्से को पकड़कर थोड़ा सा खींचकर साथ में चलकर यह भी सेवादान करते थे। अब समय बदला, मंदिरों में एसी आ गए, पंखे लग गए, और कथावाचकों के भी, इन साधु बाबाओं के भी, महाराज जब भजन करें तब एसी, विश्राम करें तो एसी, बैठें तो एसी, प्रवचन करें तो एसी, सब जगह एसी एसी एसी, कार में एसी। अब ये बिना एसी के रह भी नहीं पाते। फिर भी आश्चर्य कि इनके राजसी ठाट नहीं गए। पीछे पंखा कोई हिलाए, इधर कोई चमर ढुलाए, इधर कोई पंखा हिलाए, तो महिमा सी दिखती है ना, कोई विशेष महाराज हैं। तो ये अभी भी चल रहे हैं, महाराज ऐसी चल रहा है, क्यों किसी को हाथों को दुखाते हैं? बोला नहीं नहीं, हम नहीं दुखाते, ये इनके मनोरथ है, महाराज की सेवा कर, इसलिए हम सेवा की परमिशन दिए हुए हैं। ओह, आप इन्हें सेवा की परमिशन दिए हुए हैं, भैया कभी महाराज जी आगे बढ़ने की भी परमिशन दे दो। इन्हें क्यों नहीं छपने देते? आप तो छपते रहते हैं, इन्हें भी छपने दीजिए। आप इन्हें क्यों छिपा के रखते हैं? ओहो, आप इन्हें आगे बढ़ने से क्यों रोकते हैं? कभी इनके दुख आपने सुने हैं? इनके मन की सुनते हैं? इनके घर जाते हैं, इनके घर की दशा देखते हैं? इनके जीवन में इनके जो सगे संबंधी हैं उनकी दशा देखते हैं महाराज? कि केवल सेवा 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 की आज्ञा देते हैं? कभी भी दोनों अंजलियों में भरकर मेवा भी बांट दीजिए इनको। आपके सेवक है महाराज, आपकी महिमा में है। और देखो महाराज, आप जब संघर्ष काल में थे, आप प्रसिद्ध नहीं थे, तो हम जैसे गरीबों ने, हम जैसे कथा रसिकों ने आप में अपनी प्रेरणाएं देखी, अपनी प्रेरणाएं आप में देखी और आपकी महिमा सबको सुनाई, और आप आज भारत के संतों की अग्रणी पंक्ति में सबसे आगे हैं महाराज। और हम चाहते हैं आप ऐसे ही हम सत्य सनातन धर्मावलंबियों का मार्ग प्रदर्शित करते रहिए। हम नहीं चाहते कोई दोष आपके पास भी आ सके। आपके नाम लेने से दोष दूर हो जाए, हमारी ऐसी अभिलाषाएं हैं महाराज। परंतु हम तो कई बार, अनेकों बार आपके पास गए, आप हमें देख ही न सके। यद्यपि आपके परिकर में हमें जानते हैं, बहुत तेरे बाबा आपके पास हैं, आपके अपने आत्मवत हैं, वो मुझे पहचानते हैं, मेरे ऊपर उन्होंने कृपा हस्त रखे हैं। पर महाराज कभी आप नहीं मिल सके। और जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, चकाचौंध भरे कथावाचक आदि, आज वह नित्य प्रति आपसे मिल रहे हैं, आप उनकी चकाचौंध में बैठिए। महाराज आपकी आभा इन सभी चकाचौंधों से बहुत ऊपर है। आप वही कर रहे हैं जैसा आप प्रारंभ में कहते थे कि भागवत कथा में संगीत का प्रयोग भागवत के रस को दबाना है, संगीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके ही वचन रहे हैं।
परंतु आज आप संगीत विशारद बनकर सबसे अधिक संगीत प्रयोग कर रहे हैं। आपने भागवत के रस को संगीत की चीनी भरी चाशनी से ढक दिया है। मिठास चीनी की चाशनी से कहीं अधिक भागवत रसामृत में है। आपके ही वचन रहे हैं और आप इसे भूल गए हैं। हम बस यही कहते हैं, महाराज जी कृपा कीजिए, भागवत भागवत ही रहने दीजिए। ये विशारद कहीं संगीत संध्या भजन संध्या होंगी वहां कहेंगे, परंतु भागवत भागवत ही रहने दीजिए। हमें बड़ा प्यारा लगता है, हारमोनियम हो या न हो, तबला हो या न हो, भाव गहरे हो और हम आपके साथ मिलकर गाएं कि गोवर्धन वासी सांवरे लाल तो बिन रहो न जा। गोवर्धन वासी सांवरे लाल तो बिन रहो न जा। दर्शन कूने नाथ पे बचन सुनन का मिलवे को हियात पे जिय के जीवन प्राण रसिक रंगीले लाड़िले लाल तो बिन रहो न जाए। ललित लड़े ते लाड़िले लाल तो बिनु रहो न जाए। हम यह रस लेना चाहते हैं और यह रस सेवा कर भी रहे महाराज जी, आपके आशीर्वादों से कर रहे हैं जितना संभव हो। आप न देखें, हमारी आशा रहती है कि महाराज श्री कभी हमें कहेंगे कि आओ भैया जाओ, हमारे पास तो समय नहीं रहा, बहुत 5-5 वर्ष तक हम पहले से ही किसी को आश्वासन दे चुके हैं कि यहाँ कथा कहेंगे, यहाँ कथा कहेंगे, जाओ वहां कथा पहुंचाओ, भगवान को सुनाओ। परंतु आप तो इन चकाचौंध भरे इनकी चमक में महाराज आपकी आभा के सामने ये कहीं नहीं ठहरते। और न ये पहले संगी आपके थे, ना अभी हैं और ना आगे रहेंगे। ये बस अपने लाभों में रत हैं। और महाराज जी एक और हृदय में ठेस लगती है, आपने अनेकानेक शिष्य बना लिए, बड़े मोटे मोटे तिलक ये लगाते हैं, बड़े मोटे मोटे, परंतु बुद्धि उनकी मोटी ही बनी बैठी है, इसमें सुधार नहीं हुआ। मैं एक स्थान पर श्री भगवान के लिए निवेदन कर रहा था कि सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परंतु इन भाव निवेदन में जो आपसे ही सीखे हैं, भगवान को गाना सुनाना आपसे ही सीखे हैं। मैं सुना रहा था, आपके उस मोटी बुद्धि वाले, मोटे तिलक लगाए हुए, आपका नाम लेने वाले, उसको सीताराम नहीं सुहाए, आप सुहाए। भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने ढोलक छीन ली और इतना तेजी से सब बंद कर दिया। ऐसे गाओ, मुझे बताने लगा। फिर मुझसे कहने लगा कि उसने मुझे मेरे विद्यार्थी जीवन में गलियों में, वृंदावन की गलियों में घूमते हुए देखा है, भटकते हुए देखा है। महाराज मैंने उससे पूछा कि भैया आपकी अवस्था क्या होगी, आपकी आयु क्या होगी? तो कहने लगा मैं 40 वर्ष का हूँ। तो मैंने उससे निवेदन किए, भैया मैं इतना आपसे बड़ा हूँ कि आपके बराबर के बहुत से विद्यार्थी मैंने पढ़ाए हैं,
और आज वे सफल कथावाचक हो गए हैं। वे अच्छे उद्यमी भी बन गए हैं, बहुतेरे बड़े अधिकारी बन गए, बहुतेरे शिक्षक भी हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया नहीं, केवल मुर्गा बनाया है, इसीलिए आपकी मोटी बुद्धि मोटी की मोटी रह गई। ये मैंने कहा। आप अपने से 16 वर्ष बड़े व्यक्ति से कह रहे हैं कि आपने उसको उसके बचपन में गलियों में भटकते हुए देखा और मैं आपको जानता भी नहीं। वो कह रहा मुझे जानता है, मैं बिहारी जी के पास, तो बिहारी जी के पास पूरा वृंदावन है। मैंने कहा भैया बिहारी जी के पास कहाँ रहता हूँ ये बताइए, बिहारी जी के पास ही बताइए कहाँ रहता हूँ। वो नहीं जानता था, मुझे पता नहीं कौन सा। और महाराज मैं तो सर्वथा संतों भक्तों की और भगवान की सेवा में रहता हूँ। बस जीवन यापन के लिए कोई नाम प्रसिद्धि या विशेष दक्षिणा आदि के लिए नहीं, जीवन यापन के लिए बाहर जाकर भी हरि कथा कह देता हूँ। अन्यथा चलते 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 राह में प्रकाश स्तंभ के पास भी खड़े होके घंटों कथा में, चर्चा में, भगवत चर्चा में मगन रहने की मेरा स्वभाव है, मगन रहता हूँ। आप पूछ सकते हैं खड़े खड़े कथा कहना। मैं पहले बाल्यकाल में सुनता था सुकरात, अरस्तु, ये सब खड़े खड़े सड़क पर भटकते हुए बड़े सिंहासनों पे नहीं बैठते थे। ये अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपना दर्शन लोगों में साझा करते थे। तो मैंने देखा कि हम सीट पर बैठकर ही व्याख्यान क्यों दें? अरे हमारा जीवन इनके लिए हो गया। हमारे जीवन की हर चेष्टा, हर उपक्रम, हर श्वास प्रश्वास से ये भगवान श्री सीताराम जी ही निवेदित होंगे। अब महाराज जी आप के आशीर्वाद आप हमें कहीं कथा कहने के लिए भेजें या ना भेजें, परंतु आपके आशीर्वाद हम पर बने रहें, क्योंकि आप उन संत ने हमें सुझाए जिन संत का वास आपके भी हृदय में रहता है। तो मैं कुछ आपकी महिमा में भले ही आलोचना कहिए, पर आलोचना में निंदा नहीं होती, स्तुति भी आलोचना में ही आती है। हम समालोचना कह दें, आलोचना का अर्थ है जो हमने देखा सो हमने कहा। तो आलोचना में निंदा नहीं, स्तुति भी आती है। तो ये आलोचना आपके विरुद्ध नहीं, आपके प्रति हमारे समर्पित भाव है। हम चाहते हैं महाराज आप हमें राह प्रदर्शित करते रहें और अपने भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और वृंदावन विहारी लाल के मनोरथों को खूब मिलजुल कर पुष्ट करें और सब में प्रसादी बांटें। जय जय श्री राधे।